आज की इस क्लास के अंतर्गत 7वां रस हम कंप्लीट करेंगे। 7वां रस है आपका विभत्स रस। तो विभत्स रस क्या होता है, इसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं। तो विभत्स रस का अर्थ होता है कि मन में घृणा उत्पन्न होना या फिर नफ़रत का भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो जहाँ पे घृणा हो, वहाँ पे कौन-सा रस होता है, विभत्स रस होता है। और इसका जो स्थायी भाव है, ये भी इसका होता है। तो विभत्स का क्या होता है आपका विभत्स रस का स्थायी भाव होता है, वो क्या है आपका जुगुप्सा। तो ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिए हैं। आज हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे तो समझते हैं हमारी परिभाषा को किस तरह से है। तो पहले मैं आपको पढ़ के बताऊँगी, फिर अच्छे से समझाऊँगी। तो परिभाषा है आपकी, जहाँ दुर्गंध युक्त वस्तुओं, चर्बी, रुधिर आदि का ऐसा वर्णन हो जिसे मन में घृणा उत्पन्न हो जाए, वहाँ विभत्स रस होता है। किस तरह से है आपकी परिभाषा कि जहाँ पे दुर्गंध युक्त क्या हो, वस्तुएँ हों, चर्बी, रुधिर आदि का ऐसा वर्णन हो जिससे हमारे मन में क्या हो, घृणा उत्पन्न हो जाए, वहाँ पे विभत्स रस होता है। तो परिभाषा अच्छे से हमने पढ़ ली है। इसको थोड़ा अच्छे से हम समझते हैं कि किस तरह से है आपकी परिभाषा कि जहाँ पे दुर्गंध युक्त वस्तुएँ हो, यानी कि कुछ ऐसी वस्तुएँ हो जो क्या है मैं आपको यहाँ पे केवल समझाने के लिए कह रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि मान लीजिए कहीं किसी स्थान पर कुछ ऐसी वस्तुएँ पड़ी हुई है, जो क्या है खराब है, जिससे दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है, तो उससे भी क्या हो, हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो, यानी कि नफ़रत का भाव हमारे मन में उत्पन्न हो। हमारी इच्छा नहीं है कि हम उस तरफ देखें, या फिर चर्बी, रुधिर आदि का ऐसा वर्णन हो, या फिर मान लीजिए किसी जंतु के बारे में, किसी जानवर के बारे में हमें बताया जाए कि जैसे किसी को इस तरह से काट दिया, किसी को इस तरह से मार दिया, तो इस तरह की जो स्थिति का वर्णन वहाँ पे किया जाता है, तो उस समय भी क्या हो, हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो, नफ़रत सी उत्पन्न हो उस इंसान से। ज़रूरी नहीं है कि वस्तुओं से ही हो, किसी इंसान के लिए भी हमारे मन में घृणा होती है, नफ़रत होती है। तो इस तरह से वर्णन हम सुनते हैं और घृणा, नफ़रत हमारे मन में उत्पन्न हो जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, विभत्स रस हो होता है। तो समझ में आया होगा आपको कि जहाँ पे दुर्गंध युक्त वस्तुएँ हों, चर्बी, रुधिर आदि का ऐसा वर्णन हो, जिससे मन में घृणा उत्पन्न हो जाए, वहाँ विभत्स रस होता है। आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी। ज़्यादा कठिन नहीं है, समझना है केवल आपको। आप किसी भी उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं और खुद भी इसकी परिभाषा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण है आपका, सिर पर बैठो काग, आँखी दोऊ खात निखारत, खींचत जी भही इस यार, अति ही आनंद उर धारत। तो ये आपका यहाँ पे उदाहरण है। अगर आप कोई अन्य उदाहरण भी कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जो आपको सरल लगे। मैंने आपको ये उदाहरण यहाँ पे बताया है, परिभाषा भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज की इस क्लास में हमने विभत्स रस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पढ़ी है। ये आपका ये आपका 7वां रस है। पिछले वीडियो में मैंने आपको 6 रस पहले ही पढ़ा दिए हैं। अगर कंप्लीट